वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवेक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। गीता मंजरी का यह 93वां अंक है। विगत अंक में श्लोक संख्या 221 के ऊपर आप लोगों ने थोड़ी चर्चा सुनी। वहाँ जो एक असंबद्ध विषय सा लग रहा था वह यह कि यदि कोई नित्य ही आत्मा को, देही को अजर अमर अविनाशी इस रूप में देखने वाला हो तो भी क्या उस शरीरी ने जो शरीर धारण किया है उसको समाप्त कर दिया जाए? तो इसका उत्तर इस प्रकार दिया गया कि ऐसा नहीं है। भगवान सबको ही ऐसा कर रहे हैं, करने के लिए कह रहे हैं, और सबको ही पाप मुक्त हो जाएगा ऐसा नहीं कहा गया है। स्वधर्म के अनुसार, स्वधर्म के पालन करने में यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तब उस स्थिति का निराकरण कैसे किया जाए। जहाँ पाप अवश्यंभावी सा लगता है वहाँ पाप ना हो और स्वधर्म का भी पालन हो जो उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, वहाँ के परिप्रेक्ष्य में भगवान ऐसी दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। इतना समाधान दिए जाने पर भी अगला प्रश्न यह होगा कि चलें हम यह मान लेते हैं मारने वाला और मरवाने वाला वह आत्मा की नित्यता पर अपनी दृष्टि को रख रहा है, वह स्वधर्म कर रहा है, इसलिए उसे वधजनित या वध करवाने वाला होने पर भी जो पाप लगता है वह नहीं लगेगा। उसमें एक विशेष हेतु आ गया। अकारण ही यदि किसी को कोई मार दे और मरवा दे तो वह निश्चय ही पाप है, किंतु जो अकारण नहीं है, स्वधर्म के अंतर्गत है, और वह भी जो युद्ध रूपी स्वधर्म की प्रक्रिया है उस अनुसार से है, तो पाप नहीं लगेगा, यह मैंने मान लिया। किंतु भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य अथवा ऐसे जो और योद्धागण वहाँ उपस्थित हैं वे मरना नहीं चाहते हैं, पर आप उसे मार देंगे तो उनके शरीर का जो शरीरी से वियोग होगा, जिससे उन्हें दुख होगा, तो यह तो किसी न किसी रूप में पाप के रूप में आएगा। इसका क्या समाधान है? तो इस विषय को मन में रखते हुए और कुछ और विषयों को मन में रखते हुए भगवान अगला 22वां श्लोक कह रहे हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक के अंत में देही शब्द है। इस शब्द पर पृथक रूप में चर्चा आवश्यक है। पुनः इसे ध्यान में रख करके पहले प्रकृत प्रसंग जो आरंभ हुआ है उस पर विचार करें। प्रश्न यह उठाया गया, भले ही आप देही को नित्य देखने वाले हैं और नित्य सर्वदा ही उनको अज अविनाशी देखने वाले हैं, ऐसा होने पर भी जब आप किसी के देह को उस देही से विलग कर देंगे, वियुक्त कर देंगे, अलग कर देंगे, तो उन्हें तो दुख होगा। तो इसका समाधान जो है इस प्रकार है, जो यहाँ श्लोक में मुख्य रूप से नहीं दिया गया है, वह यह कि युद्ध की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसा होगा। युद्ध की जो प्रक्रिया सनातन शास्त्रों में वर्णित है उसमें यह व्यवस्था दी गई है कि जो व्यक्ति आपके सामने युद्ध के लिए दंडायमान है, खड़ा है, उसका ही आप वध कर सकते हैं। यदि इतना भी हो जाए कि उसकी पीठ आपकी तरफ है, आप उसका मुंह आपको नहीं देख रहा है, आपको वह पीठ दिखा रहा है, तो वह बड़ा से बड़ा भी शत्रु क्यों न हो, आपको उसका वध नहीं करना चाहिए। यह धर्म युद्ध की मर्यादा है। इसलिए किसी को ही मार देना यह धर्म युद्ध नहीं है। युद्ध की जो धार्मिक मर्यादाएं हैं उस मर्यादा में रहते हुए जब कोई ऐसा करेगा तो वह पाप का भागी नहीं बनेगा। और जो युद्ध विपरीत रूप में कर रहा है, अर्थात जैसे यहाँ अर्जुन के विपरीत द्रोणाचार्य अथवा भीष्म पितामह हैं, वे यदि युद्ध कर रहे हैं तो वे भी एक मानसिकता के साथ युद्ध कर रहे हैं। क्षत्रियों के लिए युद्ध में मरना एक बहुत सौभाग्य का विषय कहा गया है। इसलिए जब वे युद्ध में मरने के सामने तैयार हैं तो अपनी मृत्यु का वरण करके ही वे तैयार होते हैं। अर्जुन भी युद्ध करेंगे तो मृत्यु का वरण करके, युद्ध में कुछ भी हो सकता है। तो उनके मन में भी जो भावना है वह भावना यह है कि युद्ध में, युद्ध का फल जो भी हो, मैं यदि पराजित होता हूँ, यदि मेरी मृत्यु होती है, इस देह से देही अलग हो जाता है, तब उसका परिणाम, उसका फल सीधा सीधा यह है कि रणभूमि में विपक्षी के हाथ के द्वारा मारे जाने पर वह व्यक्ति सीधा स्वर्ग जाता है। यह धर्म युद्ध की बात है। किंतु जो सम्मुख नहीं है, युद्ध नहीं कर रहा, जिसके सम्मुख होने पर भी जिसके हाथ में अस्त्र नहीं है, इस प्रकार के कई उपविधान युद्ध संबंधी हैं, उसका उल्लंघन करने से पाप लगता है। उन विषयों को भगवान यहाँ क्रोड़ीभूत नहीं कर रहे हैं जिसमें कि पाप की संभावना है। अर्जुन के मन में सामान्य धर्मशास्त्र और मोक्ष शास्त्र, इसको लेकर जो द्वंद्व चल रहा है, स्वधर्म के पालन से भी किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और उसी स्वधर्म के पालन से किस प्रकार पाप की प्राप्ति हो सकती है, इस विषय को लेकर जो अर्जुन के मन में द्वंद्व चल रहा है, इस द्वंद्व की दृष्टिकोण से ही भगवान ऐसा कह रहे हैं कि जब सामने भीष्म या द्रोणाचार्य खड़े हों, वो युद्ध के लिए हैं, विपक्षी दल का होकर हैं, और यह युद्ध तुम्हारे लिए न्याय से प्राप्त है। धर्म युद्ध का मतलब है न्याय से प्राप्त है, अन्याय से प्राप्त नहीं है। और उस स्थिति में यदि ऐसा होता है तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा।
इसलिए तुम निश्चिंत हो। अब यहाँ बीच में एक और परिस्थिति है जो अर्जुन को भगवान अमृतत्व की प्राप्ति की दृष्टिकोण से ऐसा उपदेश दे रहे हैं जहाँ देही नित्य है, किंतु ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है कि जहाँ अमृतत्व की प्राप्ति यह उद्देश्य ना हो, किंतु धर्म की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से युद्ध प्राप्त हुआ है और उस युद्ध में ऐसे किसी पूज्य गुरुजन का वध भी संभावित है क्योंकि वे विपक्ष में हैं। तब दो संभावनाएं होंगी। युद्ध का फल अपनी जगह पर है, अपने स्थान पर है, और युद्ध में जिनको मारा वह भी कुछ तो महत्व रखता है, उसका भी फल अपनी जगह पर है। तब जो विरोध उपस्थित होगा उसमें एक जगह पाप लगेगा, और इसीलिए ऐसे पापों के लिए प्रायश्चित्त का भी विधान शास्त्र में किया गया है। उस स्थिति में नित्य अनित्य विवेक को प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि युद्ध करने वाला अमृतत्व के लिए युद्ध नहीं कर रहा है। निश्चय उसका उद्देश्य ही नहीं है, उसका उद्देश्य सामान्य धर्म अर्थ काम वाली परंपरा से संबंधित है। तो उसे न्याय रूप से, न्याय संगत युद्ध करने से युद्ध का, उस न्याय संगत युद्ध का ही फल मिलेगा। और उसमें यदि कोई विषम जैसे गुरुजन हो, उनके वध का जो पाप लगना चाहिए वह भी लगेगा, किंतु मोक्ष शास्त्र में ऐसा नहीं होगा। इसी को भगवान ने दृष्टिकोण में रखा है और कहा है जो इन परिस्थितियों में रहते हुए निश्चय की प्राप्ति को ध्यान में रखकर और देही जीवात्मा अज है, अमर है, अविनाशी है, उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए जब कोई युद्ध करेगा और कराएगा तो उसे इसका पाप नहीं भोगना पड़ेगा, बल्कि इसका बहुत ही उत्तम फल होगा। तो भगवान भीष्म द्रोणाचार्य के शरीर का शरीरी से अलग होना, इसको अब अन्य रूप से भी समझा रहे हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। एक दृष्टांत दे रहे हैं। देखो, भीष्म द्रोण इत्यादि क्या हैं? ये दैहिक रूप से एक जरावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं। जैसे हम मनुष्य लोग किसी वस्त्र के जीर्ण हो जाने पर, पुराने हो जाने पर हम उसे छोड़ देते हैं और एक नए वस्त्र को ग्रहण कर लेते हैं। नवानि गृह्णाति अपरानि, किसी दूसरे नए वस्त्र को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, मनुष्य ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार जीर्णानि शरीरानि विहाय, इस जीर्ण शरीर को छोड़कर देही अन्यानि नवानि शरीरानि संयाति, देही जो है अन्य नए शरीरों को प्राप्त करता है। अतः भीष्म द्रोण के भी मन में भी यह भावना होगी कि युद्ध में यदि मैं मारा जाता हूँ तो युद्ध का एक फल, और उसके बाद जो हमें शरीर प्राप्त होगा वह तो बहुत ही उत्तम शरीर प्राप्त होगा, क्योंकि धर्म युद्ध में मारे जाने का फल वैसा ही कहा गया है। यदि वे स्वर्ग जाते हैं तो स्वर्ग से संबंधित जैसी स्थिति होनी चाहिए, जैसा देह होना चाहिए, वैसा देह उनको प्राप्त होगा। गीता 2:37 में आगे भगवान ने यह कहा है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम
जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। यह अर्जुन को लक्ष्य कर भगवान ने कहा है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। यदि तुम मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार भीष्म इत्यादि यदि युद्ध धर्म संगत युद्ध करते हुए मारे जाते हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और फिर स्वर्ग के सुख भोग के लिए जो उनको शरीर प्राप्त होगा वह नया शरीर प्राप्त होगा। इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। और यह तथ्य केवल तुम्हें ही सोचना है ऐसा नहीं, यह तो जो उस पक्ष से भी युद्ध करने वाले हैं उन्हें भी पता है, वे भी यही सोचकर युद्ध कर रहे हैं। दुर्योधन अत्यंत अधार्मिक था, किंतु युद्ध करते हुए मारे जाने के कारण, युद्ध में पराजित होकर मरा है दुर्योधन, इसका फल यह हुआ है कि वह स्वर्ग गया है। बाकी अपने दुष्कर्मों का फल उसने अलग से प्राप्त किया है, पर युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त करने का जो फल है वह तो दुर्योधन जैसे व्यक्ति ने भी प्राप्त किया है। इसलिए जो युद्ध करता है उसके मन में तो बात यह स्थित रहती है कि हमें इस युद्ध के फल के रूप में उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। इसलिए किसी भी प्रकार से संकोच नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।